हेलो क्लास 8 हिंदी 1 पार्ट 7 समास हम पढ़ रहे थे। बच्चों, मैं इससे पहले आपको समास के बारे में सारी जानकारी दे चुकी हूँ। इसमें हमने 2 समास की जो 6 भेद हैं उनमें से हमने आपको 2 समझा दिए हैं और बताया भी है। अगर आप बुक को देखेंगे तो मैंने उसमें पहले वाले वीडियो में आप जब देखेंगे तो देखेंगे कि मैंने बुक में पेन से लिख के रखा है और ग्रीन कलर के पेन है, ब्लैक कलर का पेन है, तो आपको समझने में उसमें आसानी होगी। तो बच्चों, यहाँ पर अब मैं आपको जो तीसरा समास है कर्मधारय समास, इसके बारे में बता रही हूँ। तो बच्चों, जो कर्मधारय समास है इसकी पहचान सबसे पहले जो होती है वो विशेषण और विशेष्य के रूप में होती है। हमें पता है कि विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जा रही है उसे हम विशेषण कहते हैं। पता है ना कि जिस संज्ञा शब्द की, अर्थात अगर राम आदर्श पुत्र हैं या राम आदर्श पुत्र थे, तो राम आदर्श पुत्र थे, तो आदर्श क्या है? विशेषण है और संज्ञा क्या है? राम है। तो राम आदर्श पुत्र थे में राम संज्ञा हो गए और उस संज्ञा की विशेषता आदर्श शब्द बता रहा है, यानी राम के आदर्श चरित्र की विशेषता बताई जा रही है। तो इस तरह से आदर्श शब्द हो गया विशेषण और राम हो गए विशेष, अर्थात जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाती है वो तो विशेषण हो गया है और जिस संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है वह विशेष हो गया है। तो जो कर्मधारय समास है उसमें भी यही होता है कि एक संज्ञा है और दूसरा विशेषण शब्द है। तो इसमें आपको पता है कि जो समस्त पद है, समास शब्द को ही समस्त पद कहते हैं। तो समस्त पद के 2 भाग हम करते हैं, एक पूर्व पद कहलाता है और दूसरा उत्तर पद कहलाता है। तो जो उत्तर पद होता है, पूर्व पद होता है, वो विशेषण शब्द होता है और जो उत्तर पद होता है वो विशेष होता है। ठीक है, जैसे कैसे? इसमें जो मैं आपको बता रही हूँ कि जो पूर्व पद होता है वो विशेषण होता है और जो उत्तर पद यानी जो दूसरा भाग होता है बाद वाला वो विशेष होता है। इसमें देखिए दिया है विशेषण में कि नील गाय, समास है नील गाय। तो आप देखेंगे कि नील क्या है? नीला रंग के बारे में है और गाय संज्ञा है। तो हमें पता है कि संज्ञा शब्द क्या होती है? विशेष होता है और रंग रूप आकार प्रकार ये सब क्या होता है? विशेषण होता है। तो नीली है जो गाय, यानी उसका रंग कौन सा है? नीला। गाय का रंग नीला है, ये इसका विशेषण हो गया है। तो इस तरह से विशेषण नील हो गया है और गाय विशेष हो गया है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जहाँ विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध हो, ठीक है, उपमेय उपमान का संबंध हो, वहाँ कर्मधारय समास आता है। इसमें उत्तर पद प्रधान है, विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण तथा उसकी विशेषता जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय तथा जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। जिसकी तुलना की जाए, अब जैसे चेहरे की तुलना चांद से कह गए कि चांद सा मुख, चांद सा चेहरा, तो चांद सा चेहरा, तो उपमेय तुलना की जाए उसे, तो यहाँ पे दिया है
जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय तथा जिससे तुलना की जाए वो उपमान। तो यहाँ पे मुख क्या हो गया है, उपमेय हो गया। वह वस्तु जिसकी तुलना की जानी है, जैसे कि मुख, चरण, हस्त। यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर के पेन से बुक में लिखा है आप लोगों के लिए। और उपमान वह वस्तु जिससे कि उसकी तुलना की जा रही है। चांद, कमल, जैसे कि इसमें कहा चंद्रमुख। चंद्रमुख तो चंद्रमा के समान मुख। मुख श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठ कौन हो गया है, चंद्रमा हो गया है। चंद्रमा बहुत सुंदर होता है, तो उसी तरह से मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। जैसे चरण कमल, चरण कमल, तो इसमें चरण क्या हो गए, उपमेय हो गया। क्यों? क्योंकि चरण की तुलना कमल के फूल से की गई है, और कमल के जो फूल होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं। उसको सभी लोग जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध वस्तु है, बहुत प्रसिद्ध फूल है। तो प्रसिद्ध चीज़ों से जिसकी तुलना की जा रही है, तो यहाँ पे प्रसिद्ध चीज़ों की तुलना किससे हो रही है, करण से, या चरण यानी पैरों से। तो कृष्ण भगवान के लिए कहा जाता है कि चरण कमल की उनके चरण किसके समान है, कमल के फूल के समान है। राम के लिए भी कहा जाता है कि जैसे उसमें है अयोध्या के वर्णन में कि राम जब वन की तरफ जाते हैं तो उनके जो पैर वो नंगे पैर चलते हैं, तो उनके चरण कमलों में कांटे चुभते हैं, जिसे कि लक्ष्मण जो हैं अपने भाई के पैरों के जख्मों को, उनके पाँव में लगे हुए जो घाव होते हैं उनको उनके धोते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो वहाँ पर इसे चरण कमल की वो दी गई है। तो इस तरह से जो उपमेय है वह वस्तु है जिसकी तुलना करनी है, जैसे कि मुख है, चरण है, इनकी तुलना की हुई है। और जिससे तुलना की जा रही है वो क्या है, प्रसिद्ध वस्तु है। हाँ, चांद है, कमल है, सूरज है, ये इनसे तुलना की जा रही है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो उपमेय और उपमान होता है। तो उपमेय वह वस्तु है जिसकी तुलना करनी है, और उपमान वह वस्तु है जिससे कि तुलना की जाती है। तो इस तरह से कर्मधारय समास को दो तरीके से पहचाना जाता है, जिसमें एक विशेषण और विशेष्य होता है, और जो दूसरा होता है उपमेय और उपमान होता है। और जिसमें विशेषण और विशेष्य में है जो करके आगे संज्ञा शब्द लगाया जाता है जो, जब इसका विग्रह करते हैं तो है जो कर लगाया जाता है। तो ये भी एक पहचान है इसकी। जैसे यहाँ पे दिया है नील गाय, नीली है जो गाय। ठीक है। महाराज, महान है जो राजा। महादेव, महान है जो देव। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। कृष्ण, सर्प, कृष्ण है जो सर्प। कृष्ण यानी कृष्ण भगवान के लिए नहीं है, ये ब्लैक कलर के लिए है, काले रंग के लिए है। तो काले रंग को किसके रूप में भी कहा जाता है, कृष्ण के रंग में भी कहा जाता है। तो यहाँ पे कृष्ण है जो सर्प, तो ये कृष्ण हो गया। अब आप ये मत कर देना कि कृष्ण है जो मिर्च, अरे भाई हर जगह पे नहीं लगी जाती है। सर्प है तो सर्प को भी, सांप को हिंदू मैथोलॉजी में, आस्था में उनको भगवान के रूप में देखा जाता है। और शेषनाग के ऊपर जिस पे विष्णु जी विराजते हैं, और शिव जो हैं वो अपने गले में उनका विष जो नाग है वो होता है, तो उनकी भी हम पूजा करते हैं, इसलिए उसको काला नाग नहीं कहा जाता है। ये तो हिंदुओं की जो भाषा शैली है उसमें सर्प को भी बहुत महत्व दिया जाता है। जैसे कि इनके लिए कहा जाता है कि हाथी जो है उसको ऐरावत या उसको कोई विशेष नाम दिया जाता है। इसी तरह से जो उनकी गाय है उसको भी अलग धौरी
कहते हैं, उसको अलग ही नाम दिया जाता है उनके कृष्ण के गाय को, तो इसलिए इसको कृष्ण सर्प कहा गया है। आगे है उपमेय उपमान के उदाहरण हैं मुख चंद्र, ठीक है, मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र। तो चंद्र रूपी मुख होगा, ये गलत है यहाँ पे। चंद्रमुख, चंद्र रूपी मुख, चंद्रमा के समान के। विद्या धन, धन रूपी विद्या, या विद्या रूपी धन, विद्या रूपी धन। कमल नयन, कमल के समान नयन। घन श्याम, घन के समान श्याम। घन यानी बादल होता है, तो घन के समान श्याम, श्याम यानी काला। मृग लोचन, मृग के समान लोचन। मृग यानी हिरण, हिरण की आंखें बहुत सुंदर होती हैं, तो इसी और बड़ी चंचल होती है, बिल्कुल पारदर्शी होती है, तो इसीलिए उसे कहते हैं मृग लोचन। तो मैंने ये कर्मधारय समास बताया बच्चों। अगले इसमें मैं आपको द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास के बारे में बताऊंगी। तब तक अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये आपके काम आएंगी।